हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार एक बार फिर से आपके सामने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पिछले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया। जो बच्चे इस मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अगर वो पिछले वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो प्लीज सबसे पहले एक बार आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपको एनपीओ के बेसिक कंटेंट को जो है आप क्लियर कर पाओ। क्योंकि जब तक वो सारे कंटेंट क्लियर होंगे नहीं, ये आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं और एक्चुअल में अब हम लोग जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, उन सारे इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन। आखिर ये सब्सक्रिप्शन किस चिड़िया का नाम होता है? देखिए, मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में एक दो बातों को मैं जरा डिस्कस कर देता हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रीजन ये है क्योंकि एग्जाम में जो है 3 या 4 मार्क्स एक सेपरेट क्वेश्चन जो है सब्सक्रिप्शन से पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्सक्रिप्शन को अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को जो है आप कंप्लीट नहीं बना पाओगे। क्योंकि इसके बिना कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे जिसमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट ना दिया हुआ हो। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जरा ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका पूरा सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। बच्चे जितना टफ इसे समझते हैं, एक्चुअल में उतना टफ है नहीं, बस बशर्ते हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग को समझाता हूं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। बेसिकली सब्सक्रिप्शन को हिंदी में हम लोग चंदा के नाम से जानते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? चंदा। आप लोगों ने चंदा का मतलब समझा होगा, सुना होगा। चंदा हम लोग किसे कहते हैं? आपको भी पता है कि कोई फेस्टिवल होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उस एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए उसके मेंबर से, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, जो उस कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स से जो अमाउंट लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चंदा कहते हैं। तो यहां पे भी सब्सक्रिप्शन का वही मीनिंग हो रहा है। सब्सक्रिप्शन जो है उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग बात करें कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एनपीओ के लिए उसके मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए जो एनुअल अमाउंट या हाफ ईयरली या मंथली या वीकली जो अमाउंट लिया जाता है, उस अमाउंट को क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग जो डिफाइन करते हैं, कहते हैं सब्सक्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टेकन फ्रॉम द मेंबर्स टू मेंटेन देयर मेंबरशिप। कि किसी भी मेंबर्स के द्वारा उसके मेंबरशिप को, अपने खुद की मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए जो अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी भी एनपीओ के द्वारा जो अमाउंट लिया जाता है, वही अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे मेजर रेवेन्यू सोर्स है। मैंने आपको याद है बताया था रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? रेवेन्यू इनकम का एक मेजर सोर्स है। और रेवेन्यू इनकम का मेजर सोर्स का मतलब क्या होगा? रेवेन्यू इनकम का मतलब इसलिए इसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं क्योंकि ये एवरी ईयर उसके मेंबर्स के द्वारा क्या किया जाता है? उसको पेमेंट किया जाता है। ये हर साल अपने मेंबर्स के द्वारा इसको पे किया जाएगा, इसीलिए क्या होता है? ये रेवेन्यू सोर्स होता है, ये रेवेन्यू इनकम का सोर्स होता है। दूसरा, आगे कहता है इट इज अपेयर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट।
कि सब्सक्रिप्शन जो अपीयर होता है वो कहां पे होता है, डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में अपीयर होता है, क्योंकि जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड उसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, एंड आउट ऑफ इट द अमाउंट रिलेटेड टू द करंट ईयर। अब जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड किया, ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट किया, उसमें से वो सब्सक्रिप्शन जो करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जरूरी नहीं है कि वो करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन केवल रहे, उसमें तो वो सारा अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा हो, जो कैश हमारे पास आ रहा हो, जितना रिसिप्ट हो रहा हो। लेकिन उसमें से जो केवल करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होता है उसे हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही जो है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि डेबिट साइड में सब्सक्रिप्शन जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया हुआ है। अब जो केवल उसमें से जो केवल करंट अकाउंटिंग ईयर में जो सब्सक्रिप्शन बिलोंग करता है, करंट अकाउंटिंग ईयर से जो सब्सक्रिप्शन बिलोंग करता है उसे हम लोग बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करने का जो है हमारे पास दो तरीका है। पहला, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना करके, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना करके, और दूसरा सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बना करके। ये दो फॉर्म है सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। सेपरेटली जो है एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना करके बताओ या सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बना करके बताओ। 3 या 4 मार्क्स के जो है इसके क्वेश्चन आते हैं, और ये सेपरेट जो है मे भी पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन में कि सेपरेट सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप देखोगे कि सब्सक्रिप्शन जो है यहां पे, अब एग्जाम में आपका सब्सक्रिप्शन के लिए क्या किया गया होगा, कैलकुलेशन दिया गया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन किस तरीके से दिया गया होगा। शायद आप लोगों ने इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। आप वीडियो को प्ले बैक करके फिर से देख सकते हैं। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे क्या है कि आपसे एग्जामिनेशन में सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का क्या कैलकुलेशन होगा। तो मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में इसमें डिस्कशन में करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ होगा, जिस ईयर के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फॉर द ईयर इंडेड। जिस ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, सपोज करो 31 मार्च 2018 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन को, ये 19 के लिए, चलो 19 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। डेबिट साइड आपको पता है कि सारे रिसिप्ट्स को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग सारे पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, या अमाउंट का कॉलम होता है। अब यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड में दिया होगा टू सब्सक्रिप्शन। अब देखिए ये टू सब्सक्रिप्शन जो दिया है ये एक्चुअल में क्या बात है, मैं दो बातों को मैं जरा ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं। ये जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो करंट अकाउंटिंग ईयर का है 31 मार्च 2019, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये क्या है, हमारा करंट ईयर है। ये क्या है, हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है। ये करंट ईयर का हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट ईयर जो 31 मार्च 2019 के लिए जो है हम लोगों ने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब यहां पे क्या है, ये दे रखा है टोटल सब्सक्रिप्शन। अब ये भाई टोटल सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन जो यहां दे रखा है ये क्या है हमारा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है बच्चों, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन क्या है हमारा, कि यहां पे जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ होगा ये दो तरीके से दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। अब एग्जामिनर बोलता है कि भाई आपने जो सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव्ड किया, इसको हो सकता है ये पिछले साल का हो सकता है ये करंट ईयर का हो सकता है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का हो। तो इसमें दो तरीके से इसमें दिया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो करंट ईयर 2019 यानी कि 18-19 जो हमारा करंट ईयर है,
18-19 करंट ईयर होगा तो 16-17 जो हो जाएगा हमारा, ये सॉरी 17-18 क्या हो जाएगा हमारा प्रीवियस हो जाएगा। तो इस तरीके से वो दिया हुआ रह सकता है 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20। अब मान लेता हूं कि 2018-19 में 17-18 में जो सब्सक्रिप्शन है ये 5,000 रुपीज दिया हुआ हो, इसमें जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ हो ये 35,000 रुपीज दिया हुआ हो, और इसमें जो सब्सक्रिप्शन दिया हो ये 10,000 दिया हो। और यहाँ पे इसी चीज को टोटल की टोटलिंग करके जो है ये बाहर उसने लिख दिया 30-40 है 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो है ये ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ उसका रिसीव हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो दिया हुआ एग्जाम में आपका रह सकता है, आपके क्वेश्चन में इस तरीके से सब्सक्रिप्शन रह सकता है। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि ये जो पूरा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है यही अमाउंट क्या हो गया आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, यानी कि 50,000 रुपीज का जो है टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ। एक तो ये तरीका है देने का। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहां पे क्या है कि ये इसके इनर कॉलम में ना देकर के यही चीज जो है ये आउटर कॉलम में दिया हुआ रहता है, यानी कि एग्जामिनर या क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको कंफ्यूज करता है। ये क्या करता है 2017-18 का 5,000 रुपीज, 2018-19 का 35,000 रुपीज और 2019 एंड 20 का 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे इसकी टोटलिंग नहीं दी गई होगी, ये टोटलिंग आपको खुद करना पड़ेगा कि भाई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो है वो सब्सक्रिप्शन हमारा कितना हमने रिसीव किया, यानी कि प्रीवियस ईयर का 5,000, करंट ईयर का 35,000 एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का 10,000 रुपीज हमने क्या किया सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। ठीक है, अब यहां पे जो है ये जो था टोटल सब्सक्रिप्शन, अब केवल जब आप सब्सक्रिप्शन का मैं आगे ट्रीटमेंट बताऊंगा तो उसमें इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जब भी कंसीडर करेंगे तो वो टोटल सब्सक्रिप्शन कंसीडर करेंगे, और इसको भी अगर हम टोटल में जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो ये भी जो है हमारा 50,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन जो है ये टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव हुआ है। तो होप सो मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहां तक में। अब इसके बाद थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जो है हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए मैं थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं। अब जो है ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कि हमारा करंट ईयर जो है ये कितना 2018 और 19। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2017 एंड 18। ये हमारा करंट ईयर है 2018 एंड 19। ये हमारा एडवांस में है कि मतलब करंट ईयर में हमने क्या किया वो एडवांस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया, यानी कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है ना, ये एडवांस है ना, ये ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यानी कि तीनों ही साल का, पिछले साल का भी हमने करंट अकाउंट ईयर में रिसीव किया, करंट ईयर का तो रिसीव किया ही किया है, और तीसरा दोस्तों ये एडवांस ईयर का सब्सक्रिप्शन भी हमने क्या किया करंट ईयर में ही रिसीव कर लिया। अब मैं थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। मैं यहां पे पहले दो चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहला आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट, पहला आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट और दूसरा एडवांस का कॉन्सेप्ट, है ना। ये मैं दो कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप इसमें बोलते हैं कि सर ये तो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन तो दिया हुआ ही है, लेकिन मैंने देखा है कई बार कि एडजस्टमेंट में भी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया रहता है। आखिर ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है? जब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, तो क्या ये प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेंगे या फिर जो एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया रहता है हम लोग उस सब्सक्रिप्शन को लेंगे? लेकिन उस चीज को मैं डिस्कस करने से पहले मैं केवल ये दो चीजों को, मैं इन दोनों का जो है मैं कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन का मैं कॉन्सेप्ट जो है मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने की मैं एक बार कोशिश करता हूं। जरा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जब तक ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाइएगा तब तक सब्सक्रिप्शन को अकाउंट बनाना आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने आप बताया कि सब्सक्रिप्शन जो होता है एक रेवेन्यू, ये इनकम का सोर्स होता है। ये क्या होता है? हमारे लिए इनकम का सोर्स होता है। और आपको मालूम है कि कोई भी इनकम अगर हो, इनकम हमारे लिए वैसी चीज होती है, ठीक है, जो हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसिप्ट हो रहा है वो हमारा इनकम कहलाता है। अब यहां पे जो है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, ड्यूज को हम लोग आउटस्टैंडिंग करते हैं। नॉर्मल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारे एक्सपेंस के
लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग टर्म को यूज करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आउटस्टैंडिंग टर्म जो है वो एक्सपेंस के लिए भी यूज होता है और इनकम के लिए भी यूज होता है। आउटस्टैंडिंग का जो बेसिक मीनिंग होता है उसका मतलब होता है ड्यूज, जो आपको नहीं मिला, चाहे वो आपने या आपने कोई एक्सपेंस हो, अगर आपने उसे पेड नहीं किया तब भी वो ड्यूज कहलाता है। अगर आपका इनकम है, अगर आपने वो रिसीव नहीं किया तब भी वो ड्यूज कहलाता है। डिफरेंस दोनों में इतना ही है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग जो होता है अगर एक्सपेंसेस हो तो वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, क्योंकि हमने एक्रू मतलब अगर कोई एक्सपेंसेस है वो अगर करंट अकाउंटिंग ईयर से है तो हमारा क्या वो अराइज हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। तो भाई अभी तक नहीं किए हैं तो क्या फ्यूचर में करेंगे या नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे फ्यूचर में करेंगे, तब ये हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटीज हो जाता है। लेकिन अगर कोई हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग हो रहा है, वो एक्रूड हो चुका है, वो एक्रू हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एसेट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अभी रिसीव नहीं किए हैं तो क्या इसे फ्यूचर में रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप बोलोगे निश्चित तौर पे करेंगे। तो भाई जो भी चीज फ्यूचर में रिसीव किया जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान में कीजिएगा, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि अभी कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब वैसा सब्सक्रिप्शन जो ड्यूज हो चुका है, जो एक्रूड हो चुका है, वैसा इनकम जो एक्रूड हो चुका है लेकिन अभी तक हमने उसे रिसीव नहीं किया है, और अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है तो निश्चित तौर पे इसे फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और कोई भी चीज जो फ्यूचर में रिसीव किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। और एसेट्स का डेफिनेशन यही है, एनीथिंग व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू कैश इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो रहा हो, जो फ्यूचर में हमें मिल रहा हो, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा दोस्तों, एसेट्स कहलाएगा। तो फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर हियर देन दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इज इट क्लियर? एंड सेकंड थिंग इज एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब आपको भी पता है कि कोई भी इनकम, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या हमारे लिए इनकम है, कोई भी इनकम अगर आपने पहले ही रिसीव कर लिया, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी इनकम आपने पहले ही रिसीव कर लिया और अभी तक उसके बिहाफ में आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि इनकम हम लोग रिसीव कब करते हैं, है ना, कोई भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करने के बिहाफ में क्या करते हैं, इनकम को हम लोग रिसीव करते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन अभी तक हमने सर्विसेज रिसीव नहीं किया, सर्विसेज हमने प्रोवाइड नहीं किया और उसके बिहाफ में हमने इनकम दे दी। मैं चलो सिंपल से एग्जांपल बताता हूं, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, सर 11 12 भी यहीं से करेंगे, ग्रेजुएशन भी यहीं से करेंगे, चलो अच्छी बात है भाई। आपका क्या है कि सर आपका पैकेज फी कितना है, मुझे जो है +1 +2 एंड CA फाउंडेशन, ये तीनों चीजें जो है सर आप ही के यहां से करनी है। चलो भाई अच्छी बात है, +1 +2 एंड CA फाउंडेशन, ये तीनों कोर्स जो है ये आप ही के यहां से करना है। सर आप अपनी फी बता दो, ठीक है। चलो भाई मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि चलो भाई इसका फी जो है ये 50,000 रुपीज है, ठीक है। आपका जो है 11th का जो फी है ये 15,000 है, 12 का जो फी है ये 20,000 है और CA फाउंडेशन का जो फी है ये 15,000 रुपीज है। वो बच्चा जो अभी केवल 11th में है, लेकिन हमने क्या किया, उसका जो फी जो है ये 12th का भी रिसीव कर लिया और CA फाउंडेशन का भी रिसीव कर लिया, यानी कि 20,000 और 15,000 यानी टोटल 35,000 रुपए हमने क्या किया, एडवांस में रिसीव कर लिया। अब दोस्तों ये 35,000 हमने एडवांस में जो रिसीव किया, क्या इसके बदले में हमने उन्हें क्लास 12 और CA फाउंडेशन के लिए क्या मैंने अपनी सर्विसेज उसे दी या नहीं दी? वो तो बच्चा भी 11th में है, वो एक साल 11th पढ़ेगा, फिर वो 12th जाएगा, फिर वो CA फाउंडेशन के कोर्स को करेगा। तो मैंने तो अभी सर्विसेज अपनी नहीं दी, लेकिन मैंने पैसा जरूर रिसीव कर लिया, मैंने अमाउंट जरूर रिसीव कर लिया। तो मैंने अभी सर्विसेज नहीं दिया, तो क्या फ्यूचर में दूंगा या नहीं दूंगा? निश्चित तौर पे मैं दूंगा। मैंने क्या किया, एडवांस में मैंने ट्यूशन फी रिसीव कर लिया, और वो जो मैंने एडवांस में ट्यूशन फी रिसीव कर लिया, क्या वो मेरा इनकम हो गया? नहीं, वो मेरा इनकम नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज है, क्योंकि मैंने अभी उसका पैसा मेरे पास रखा हुआ है, उसके बिहाफ में मैंने उसे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया है। तो उसी तरीके से
सब्सक्रिप्शन में भी होता है कि कोई भी अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मेंबर से एडवांस में सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव कर ली तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटीज हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया कि हमारा जो करंट ईयर है ये 2019 है। अब 2019 हमारा करंट ईयर है, लेकिन हमने 20 के लिए भी सब्सक्रिप्शन 10,000 क्या किया, ये करंट ईयर में रिसीव कर लिया। अब करंट ईयर में 10,000 रिसीव किया, क्या इसके बदले जिस भी मेंबर ने ये 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन दिया होगा, क्या उसको हमने सर्विसेज दे दिया? क्या नहीं दिया, क्योंकि अभी तो लोग 2019 का ही बना रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो होगा ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, और ये चीज हमारे लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये चीज क्या कहलाता है हमारे लिए, लायबिलिटी, कि अगर एडवांस में हम लोगों ने कुछ चीज रिसीव कर लिया तो हमारे लायबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट्स होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। और आपको ये भी पता है, एक चीज और मैं बता देता हूं कि एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, और लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। अब आप बोलोगे सर ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है, तो दोस्तों इसके लिए तो फिर आपको 11th में क्लासेस करने पड़ेंगे, है ना, कि आपको पता है कि एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ये इसके रूल्स हैं। कोई भी लेजर हम लोग बनाते हैं तो लेजर में आपने पढ़ा होगा कि एसेट्स का जो ऑलवेज जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट का मतलब हमेशा उसके डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा। तो उसी तरीके से लायबिलिटीज का बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट साइड कम होता है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड को उसका हम लोग बैलेंस करते हैं। ये चीज हम लोग 11th में एक चीज को बेसिक जब मैंने डिस्कशन किया था, आई तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, खैर एनीवे, तो यहां पे जो है आपको पता है कि एसेट्स का जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होता है यहां पे क्रेडिट होता है। तो मेरे ख्याल से कि दो चीजें जो है, ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस का जो कॉन्सेप्ट है, ये शायद इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं फिर से अपने जो मैंने एक एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल की ओर मैं आता हूं, फिर से मैं सब्सक्रिप्शन की ओर मैं यहां पे आता हूं। अब यहां पे जो है एग्जामिनर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। आप फिर से बोलते हो कि सर ये जो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें दो प्रीवियस ईयर दिए हुए रहते हैं। एक तो क्वेश्चन में भी आपने बोल दिया प्रीवियस ईयर दे रहा था, दूसरा एडजस्टमेंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो वहां पे एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उसमें भी दिया हुआ रहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 रुपीज 7,000 रुपीज। अब आप इसमें कंफ्यूज करोगे, सर ये भी प्रीवियस ईयर का ही है और ये भी 17-18 का प्रीवियस ईयर ही है, दोनों ही तो प्रीवियस ईयर है, आखिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या अगर है तो इसका मतलब ये हो गया कि आउटस्टैंडिंग जो है ये हमारे लिए एसेट हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया होगा, उनका ड्यू जरूर हो गया होगा लेकिन उन्होंने अभी तक पे नहीं किया होगा। ठीक है, तो यानी कि ये 2017 और 18 का जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का, ये 7,000। अब इसके बीच में और इसके बीच में दोस्तों डिफरेंसेस क्या है, ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कह रहा है, चलो मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि भाई पिछले साल जो है हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन 17 की मैं बात बता रहा हूं, 17-18 में जब हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन मांगा था मेंबर से, उसमें कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्होंने कहा कि सर थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है तो इस साल हमारे पास पैसे नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर क्या करना वो ले लेना। हमने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, आपकी आउटस्टैंडिंग हो गई, अच्छी बात है, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, आपके अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी पिछले साल कुछ जब हमने टोटल ऐड किया तो 7,000 टोटल सब्सक्रिप्शन जो था वो हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग था, यानी कि हमें नहीं मिले थे, है ना। यानी कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन था, यानी कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन कितना था 2017-18 का 7,000 ऐसा सब्सक्रिप्शन था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 7,000 रुपए 7,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन हमें नहीं दिया था। क्लियर है? अब फिर जब करंट ईयर हमारा ड्यूज हुआ 2018 और 19, फिर हम लोग गए वहां से उनसे मांगने के लिए,
कि भाई आपने बोला था कि पिछले साल जब हम आपके पास गए थे तो आपने बोला था कि इस साल पैसा नहीं, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप नेक्स्ट ईयर ले लेना। फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास में आया हूं तो आप क्या करो, मुझे सब्सक्रिप्शन पे कर दो। हमने बोला, उन्होंने बोला ठीक है सर पे कर देते हैं, उन्होंने पे किया। अब जब उनसे देखे भाई टोटल सब्सक्रिप्शन को जब हमने ऐड किया, जितना रिसीव किया पिछले साल का, तो उसमें से देखे कि 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन हमें मिला। इसका मतलब ये हो गया कि ड्यूज कितने का था, 7,000 रुपए का, 7,000 का। यानी पिछले साल का ड्यूज कितना था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 17-18 का जो सब्सक्रिप्शन ड्यूज था वो कितना था, 7,000 रुपीज। उसमें से मिला हम लोगों को कितना, 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन मिला। कितना सब्सक्रिप्शन मिला हम लोगों को, 5,000 रुपए। यानी कि अभी भी हमारे पास 2,000 का सब्सक्रिप्शन पिछले साल वाला ड्यूज है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला एडजस्टमेंट हो गया आपका। दूसरा एडजस्टमेंट, अब जब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे मांगने गए हम लोग, उसमें से भी कुछ ऐसे बंदे हो सकते हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो बोल सकते हैं कि करंट ईयर का हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं है, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो वहां पे भी उसके बिहाफ पे आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 रुपीज 10,000। ठीक है, अब इस तरीके का ये दूसरा एडजस्टमेंट दिया होगा। अब यानी कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो। अब तो बच्चे और कंफ्यूज कर जाएंगे, आप लोग और कंफ्यूज कीजिएगा कि सर यहां भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर का दिया है, यहाँ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों मैं भी आपको डिस्कस कर रहा था कि जब करंट ईयर में हम लोग मांगने गए, करंट ईयर में हमने बोला मेंबर से कि भाई आप पेमेंट कर दो, तो उसमें से भी कुछ ऐसे मेंबर्स थे करंट अकाउंटिंग ईयर में जिन्होंने कहा कि सर इस साल हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम लोग इस साल नहीं दे सकते हैं। यानी कि ये 10,000 रुपीज जो है ये क्या है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। ये 7,000 रुपीज जो था ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, और ये करंट ईयर क्या है हमारा, ये 10,000 रुपीज ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब यहां पे जो है दो चीजें हमारे पास आ गई। पहला, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी टोटल कितना था, 7,000, लेकिन इसमें से जो रिसीव हुआ है वो कितना, क्योंकि ये आपको पता है कि रिसीप्शन पेमेंट में जो करंट ईयर में जितना ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और ये 5,000 रुपए जो है ये करंट ईयर में टोटल रिसीव हुआ है। 7,000 रुपए ड्यूज था पिछले साल का, रिसीव कितना हुआ है, 5,000 रुपए रिसीव हुआ है। इसका मतलब कि 7,000 माइनस 5,000 रुपीज 2,000 इज स्टिल इन आउटस्टैंडिंग। रुपीज 2,000 इज स्टिल इन आउटस्टैंडिंग इन 2018 एंड 19 कि मतलब 2018 और 19 में पिछले साल का 2,000 रुपए अभी भी ड्यूज है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बोलेंगे कि सर ये दोनों ही अमाउंट सेम होता तो, यहां भी 5,000 होता, यहां भी 5,000 होता तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तो पिछले साल का टोटल ड्यूज था 5,000, वो करंट ईयर में 5,000 रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, फिर उसमें किसी तरह की कोई ड्यूज नहीं रहती है ना। तो लेकिन यहां पर वैसा नहीं, जो मैंने एग्जांपल आपको सेट किया, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, उसमें क्या है कि ओपनिंग ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 7,000 है, उसमें से पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग में से 5,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रुपीज 2,000 इज स्टिल इन आउटस्टैंडिंग, है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 2017 एंड 18, यानी कि पिछले साल का 2,000 रुपए क्या है, वो अभी तक उसका आउटस्टैंडिंग वो बचा हुआ है। तो शायद ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरे में क्या कर रहा है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। अब मैंने आपको बताया कि करंट ईयर 19 चल रहा है, इसका मतलब 18 और 19 हमारा करंट ईयर है। अब जब हम लोग करंट ईयर में मांगने के लिए गए उनसे, वही कि भैया आप अपने मेंबरशिप फी दो, आप सब्सक्रिप्शन दो, उसमें से भी कुछ बंदों ने ऐसे बोला कि सर हमारे पास अभी पैसे नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर आपको पे करेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर पे कर देना। तो यहां पे जब हमने टोटल ऐड किया तो 10,000 रुपीज ऐसे थे उन लोगों के द्वारा कि उन लोगों के द्वारा 10,000 रुपीज पे नहीं किए गए थे किस अकाउंटिंग ईयर में, वो 18 और 19 अकाउंटिंग ईयर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपीज जो है उन लोगों से हमें नहीं मिला। अब यहां पे दोस्तों एक और बात को ध्यान में रखिएगा, एक और चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 का यूज जो होता है, ये टर्म जो है 4, ये केवल करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि 4 वर्ड जो होते हैं केवल करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है। इसका मतलब कि 10,000 जो है ये केवल करंट अकाउंटिंग ईयर का ड्यूज है। कभी कभी वो आप क्वेश्चन में जो है
वर्ड को अगर ढंग से नहीं पढ़ो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, और थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो पूरे क्वेश्चन के थीम को चेंज कर सकता है। और अकाउंट में ऐसे भी कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। दो वर्ड्स होंगे, ये पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर हो सकता है, या फिर ऑन, एज ऑन या एज एट, ये तीन वर्ड में से कुछ हो सकता है, दिस और दिस। अगर फॉर हो, आप देखते होगे ना कि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, एज ऑन या एज एट वर्ड यूज करते हैं। कंप्यूटर आप ओपन करो, उसमें जो बैलेंस शीट दिए रहते हैं एज ऑन 2019, एज एट 2019, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि अभी तक टोटल, इसका मतलब हुआ उस अभी तक टोटल, कि जो भी टोटल आपका ड्यूज है उसमें अभी तक टोटल जो है वो आपका इतना ड्यूज है। इसका मतलब प्रीवियस अगर कोई ड्यूज है वो भी इसमें इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इन दोनों ही वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कहीं फोर लिखा रहे, फोर का मतलब होता है कि फॉर करंट ईयर ओनली, ओनली करंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस एग्जांपल में लूं, ये 2000 जो पिछले साल का ड्यूज है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये 10,000 रुपया 2018-19 का केवल करंट अकाउंटिंग ईयर का 10,000 है। अब जब हम लोग इसको टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इसमें 2000 को हम लोग ऐड कर लेंगे, तब जाकर के ये 12,000 जो होगा ये टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस 4 की जगह यहां पे एज ऑन होता है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2018-19 10,000, अब यहां पे क्या हो जाता, एज ऑन होता, इसका मतलब ये हो गया कि इस 10,000 में ₹2,000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना, कि 2,000 रुपए जो पिछले साल का था वो इसमें क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां मेरी दो बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मान लीजिए यहां पे 4 है, ये आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग 2018-19 का दे रखा है, इसका मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, ये आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। मैंने आउटस्टैंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने भी समझाया था कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, कि अगर 17-18 का आउटस्टैंडिंग है, दिस इज द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन, एंड अगर 18-19 का है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आउटस्टैंडिंग जो है और एडवांस जो है ये भी दोनों ही साल का दिया रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहां पे भी जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये दोनों ही साल का दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग ईयर का भी दिया रहेगा और ये क्लोजिंग ईयर का भी दिया रहेगा। एडवांस में आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग ईयर का एडवांस ऑलरेडी गिवन है, ओपनिंग ईयर का एडवांस अभी मैंने लिखा नहीं है, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको जो दिक्कत होगी वो भी आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग में, आपको जो है एडवांस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। ठीक है, तो यहां पे जो है हम लोग एडवांस एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है 7,000 है, इसमें से हम लोग 5,000 रिसीव कर चुके हैं, 2,000 रिसीव करना भी बचा हुआ है। ये शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। जब हमारा करंट ईयर में के आउटस्टैंडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो करंट ईयर में जो है यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 एंड 19 10,000। अब मैंने बोला कि फॉर और एज ऑन या एज एट या ऑन, ये कोई भी वर्ड रहे, ये दोनों में डिफरेंसेस है, ये सेम वर्ड नहीं है। इसलिए सेम वर्ड नहीं है, फॉर का मतलब होता है ओनली फॉर द करंट ईयर, कि ये केवल 18-19 का है, इसमें किसी तरीके का पिछला जो ड्यूज है वो इंक्लूड नहीं है। अब जब हम लोग इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने में कंसीडर करेंगे तो इसमें 2,000 रुपया आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर यहां पे 4 लिखा हुआ है तो इसमें आपको 2,000 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बनेगा। अब कैसे इसको हम लिखेंगे, 2018 एंड 19 का 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज और 2017 और 18 का 2,000, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, ये 12,000 रुपीज हो जाएगा। ये 12,000 कब होगा, जब यहां पे 4 लिखा हुआ हो, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं 4 का मतलब जो होता है वो ओनली फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये टर्म 4 को यूज किया जाता है।
क्लियर है? दूसरी बात, अगर यहां पे एज ऑन या एज एट या ऑन अगर दिया हुआ हो, इसकी जगह फॉर की जगह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट या ऑन 2018-19 दिया हुआ हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब के डेट का, 18-19 के डेट का। यानी करंट ईयर के लिए अब तक का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसमें से पिछला ड्यू जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, उसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो पिछला ड्यू 2000 इंक्लूड है, तो करंट ईयर के लिए कितना हो गया ये, इसमें 2000 रुपीज माइनस कर देंगे तो 8000 रुपीज जो हो जाएगा वो करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2017-18 के लिए 2000 रुपीज एंड 2018-19 के लिए 8000 रुपीज, यानी कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 2018-19 करंट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर हो गया कि डिफरेंस हो गया कि अगर 4 लिखा रहे तो इसमें सब्सक्रिप्शन 12,000 हो जाएगा क्लोजिंग ईयर के लिए, और अगर एज ऑन या एज एट लिखा रहे तो सब्सक्रिप्शन जो होगा वो 10,000 रुपीज हो जाएगा। तो दोनों ही के बीच में जो है ये डिफरेंसेस है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक, है ना। चलिए अब जो है यहाँ पे अब एक बार मैं इसके सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के फॉर्मेट को आज मैं बताने की कोशिश करता हूं। मैं आज केवल आपको ना तो मैं कोई क्वेश्चन बताऊंगा और ना ही मैं आपका स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, मैं केवल आपको फॉर्मेट बता करके जो है मैं आज का ये क्लास ओवर करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊंगा फिर मैं उसमें एक दो क्वेश्चन इसमें मैं आपको डील करूंगा ताकि आप जो उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये बिल्कुल लेजर का फॉर्म में होता है। जिस तरीके से आप लेजर प्रिपेयर करते हो इस तरीके से जो है हम लोग इसके अकाउंट को भी प्रिपेयर करते हैं, है ना। यहां पे पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड एंड दिस वन इज डेबिट साइड। आपको मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है आपके लिए एसेट होता है, और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए यहां पे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप इसकी जगह जो है टू और बैलेंस बीटीवी जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। क्यों हमने डेबिट, आप लोगों से डेबिट साइड आपने क्यों लिखा, क्योंकि यहां हमारे क्या हो गया, ओपनिंग एसेट्स हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, ओपनिंग एसेट्स हो गया। ओपनिंग एसेट्स होने के कारण हम लोगों ने इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। उसी तरीके से कोई अगर ओपनिंग एडवांस दिया हुआ हो, टू ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहां पे बाई हम लोग लिखेंगे बाई ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, और इसको आप चाहो तो बाई बैलेंस बीटीवी जो है आप इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्लियर है। ये आपके लायबिलिटीज होता है, इसीलिए आप जो है इसे ओपनिंग लायबिलिटीज के और ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया, अब ये क्या था हमारा, मैंने आपको बताया कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल हमने कितना रिसीव किया था दोस्तों, 50,000। नॉट ओनली फॉर करंट ईयर, टोटल जिसमें पिछले साल का, करंट ईयर का और एडवांसर का तीनों इंक्लूड हो, इन तीनों को जोड़ करके, है ना। अगर ये अलग अलग दिया हुआ, सेपरेट अलग अलग ईयर का दिया हुआ, तो हम लोग तीनों को अपना साइड में जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई कैश या बैंक अकाउंट, है ना। यहां टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई कैश या कैश या बैंक, क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, कोई भी इनकम रिसीव करते हैं हम लोग तो एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट और इनकम रिसीव्ड अकाउंट। तो कैश या बैंक सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, इसीलिए हमने इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, क्लियर है। अब आपको भी पता है कि अगर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो निश्चित तौर पर जब लेजर को क्लोज करते हैं उसे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं क्लोज बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
या इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई बैलेंस CD, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस इसका हो गया, जो भी इसका हो सकता है इसको आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को जो ही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग क्लोजिंग एडवांस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो इसका क्लोजिंग एडवांस है बाई क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको पता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट में कि एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके लिए लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज होने के कारण हम लोग उसे क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर वो जो है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका डेबिट साइड में होगा, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर टू बैलेंस CD। ठीक है, जो भी आप अमाउंट लिखो। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड वाले तीनों को ऐड कर लेते हैं, डेबिट साइड वाले को माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो क्या हो जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये बैलेंसिंग फिगर, है ना। ये अब यही जो अमाउंट होगा एक्चुअल में कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये आपका चला जाएगा। अब एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जामिनर इसमें से कोई भी आपका डिफरेंस अमाउंट पूछ सकता है। ये पूरा का पूरा जो है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक फॉर्मेट हो गया। अब जब आप इसे बैलेंस शीट में पोस्टिंग करने जाओगे, क्योंकि यही सारे अमाउंट जो है वो आप बैलेंस शीट में आप इसे पोस्ट करोगे, तो यहां पे क्या है, मैंने जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ये ओपनिंग एडवांस है, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, है ना। ओपनिंग एडवांस, एडवांस लायबिलिटी होता है, ये कहां चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये कहां चला जाएगा हमारा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ये क्लोजिंग एडवांस है हमारा, यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटीज है हमारा, तो ये कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये बाई कैश या बैंक जो ड्यूरिंग द ईयर ये रिसीव हुआ, ये अमाउंट यहां से लेकर के मैंने आया, ठीक है, और ये जो फाइनल अमाउंट निकला यही अमाउंट जो है ये कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। और एक्चुअल में करंट ईयर का जितना सब्सक्रिप्शन जो आउटड्यूज था हमारा, जो करंट ईयर से रिलेटेड था, वो यही जो बैलेंसिंग फिगर में निकाल के लाया, ये यही कैलकुलेशन हमारा आया। ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन में आपकी मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, या तो ये आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा या तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा। ठीक है, अगर ये, क्योंकि आपको पता है कि एक लेजर बना करके एक ही हम लोग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक लेयर से हम लोग दो अलग अलग फिगर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया होगा तो वैसे सिचुएशन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के करंट ईयर का बैलेंस निकालना है। और अगर क्वेश्चन में इनकम, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी बैलेंस दे दिया हुआ रहता है, तो वैसे सिचुएशन में हमारा जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी को भी, है ना, आपके एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपका करंट आउटस्टैंडिंग में, करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन ड्यूज है वो भी आपका मेंशन कर दिया हुआ रहता है, और उसके लिए आपके लिए लाइन लिखा रहेगा, देयर आर 500 मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर पेइंग ₹150 रुपीज, है ना, मंथली या एनुअली सब्सक्रिप्शन। तो नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई अमाउंट पेड बाय हिम, है ना, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, करंट ईयर का ड्यूज हो जाएगा। तो खैर इस चीज को मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, है ना। ये जो है मैंने केवल आज, आगे अभी मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी आज की आधी क्लास हुई, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सब्सक्रिप्शन का मैं 2-4 क्वेश्चन के साथ में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग सब्सक्रिप्शन का किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, है ना। मैं इसके एग्जांपल दूंगा और तब जाकर के फिर मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन है मैं उससे बनाने की कोशिश करूंगा, मैं उससे बताने की कोशिश करूंगा। आप एक बार इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें समझ में ना भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये दो चीज जो है हमारा
कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस दिया हुआ हो तो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करेंगे, और अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दिया हुआ हो तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वैसे तो कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो मैं आज का क्लास यहीं पे ओवर करता हूं। होप सो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और थोड़ी बहुत अगर कुछ दिक्कत होंगी तो चूंकि अभी हमने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं इसकी बाकी की जो रिमेनिंग चीजें हैं मैं उस वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।